सो हे गाइस, दिस इज शाश्वत और आप देख रहे हो टेक फाइबर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत लोगों ने पूछे कमेंट सेक्शन के अंदर और कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर इस नए एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में। सो ये एक्चुअली बीटा 2 अपडेट है और इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एसूस ने ऐड नहीं की हैं और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसूस क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हर एक के दिमाग में यही आ रहा है कि इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है या फिर नहीं। तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम लोग का जो Zenfone Max Pro M1 है वो स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता है, ना कि Zen UI के ऊपर। तो Zen UI जो है वो Asus का कस्टम UI है। अगर उसको ऐड करना होता कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो फिर वो Zen UI के ऊपर ईजिली कर सकते थे, एक OT अपडेट के साथ या फिर एक ऐप अपडेट के साथ, क्योंकि Zen UI डायलर इसके ऊपर है। मैक्स M1 के ऊपर ये Zen UI के ऊपर काम करता है। अगर मैं बात करूं हम लोग के Max Pro M1 के बारे में तो ये स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो गूगल डायलर है उसके ऊपर हम लोग को जो सपोर्ट मिलेगा वो रहेगा गूगल का। सो अगर आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, आप लोग गूगल को रिक्वेस्ट करो तभी हम लोग को यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी काम में नहीं चल रहा। कुछ नोकिया डिवाइसेस के ऊपर पहले ये देखा गया था कि हाँ कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है। सो शायद से थोड़ा टाइम और रुक जाओ, आई थिंक 1 से 2 महीना शायद हम लोग को कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए हम लोग के मैक्स प्रो M1 के ऊपर एक नए ऐप अपडेट के साथ। तो फ़ोन ऐप को हमेशा अपडेटेड रखो, क्या पता मिल जाए अपडेट। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, इस अपडेट के अंदर हम लोग को नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं। तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता और आई डोंट थिंक कि मिलेगा, क्योंकि ये टोटली गूगल डीओ पे रिलाई करता है। सो नहीं मिल सकता। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे एयरटेल का वीओ वाईफाई काम करता है या फिर नहीं। सो एयरटेल मेरे पास सिम है, मैंने इसके ऊपर वीओ वाईफाई टेस्ट करने की कोशिश करी है लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वाईफाई स्पीड्स भी इतनी ज़्यादा कम थी कि भूल ही जाओ। वाईफाई स्पीड्स कम होने की वजह से शायद से ना काम कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए तो एयरटेल के ऊपर वीओ वाईफाई काम नहीं कर रहा था। और फोर्थ क्वेश्चन ये एक आ रहा है बहुत लोगों की तरफ से, इस अपडेट के अंदर जो पबजी है वो हाई ग्राफिक्स के ऊपर चलता है या फिर मैक्सिमम कौन से ग्राफिक्स तक जाता है। तो ये मैक्सिमम बैलेंस्ड ग्राफिक्स तक जा रहा है अभी के लिए। और मैं एक्चुअली कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, मुझे पबजी का बिल्कुल नहीं पता। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर मीडियम ग्राफिक्स और हाई FPS तक जा रहा है, और अगर पबजी की बात करूँ तो यहाँ पे बैलेंस तक जा रहा है। और फ्रेम रेट का मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैंने एक यूज़र से पूछा था, उसने यही कहा था ये बैलेंस तक जा रहा है, HD यहाँ पे काम नहीं कर रहा। सो ये थे क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन ये आ रहा है, इस अपडेट के अंदर हम लोग को इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल रही है या फिर नहीं। और अगर हम लोग रिप्लाई करते हैं नहीं तो यही आता है एसूस बहुत बेकार कंपनी है, ये है वो है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो हम लोग को कस्टम यूआईस के ऊपर देखने को मिलती है, कस्टम रॉम्स के ऊपर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल EVO-X, हैवक OS, इन सब के ऊपर हम लोग को एंड्रॉयड 10 के ऊपर यहाँ पे इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो एंड्रॉयड 10 की, जो स्टॉक एंड्रॉयड 10 है, गूगल के खुद के पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर भी इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। यस, आप लोग डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके वहाँ पे एक फ्लैग इनेबल कर सकते हो, लेकिन तो भी वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। हाँ, मैं यहाँ पे एक माइनस पॉइंट देना चाहता हूँ एसूस को। यहाँ पे उन लोगों ने फीचर डिसेबल करके रखा है, फीचर फ्लैग्स के अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला है उसको डिसेबल करके रखा है, तो इसलिए मैं माइनस पॉइंट एसूस को दूंगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पे गूगल डिवाइसेस के अंदर भी हम लोग को इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के लिए नहीं मिलता। तो एंड्रॉइड R के साथ यहाँ पे हम लोग को इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल सकता है विथ अपडेट। सो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एंड्रॉयड R मिलेगा। एसूस देगा या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता कि देगा। बस एंड्रॉयड Q तक का था, और एंड्रॉयड Q के अंदर यहाँ पे हम लोग को इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर। कस्टम रॉम्स की बात अलग है, कस्टम रॉम्स के ऊपर आप लोगों को सोर्स देता है, वो लोग कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। सो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसूस यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर हम लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती। अगर Zen UI होता तो भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। ये मैक्स M1 जो है ये Zen UI के ऊपर चलता है, इसके ऊपर हम लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलती है। सो और गाइस एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये देखने के लिए आ रही है, जो फिंगरप्रिंट के ऊपर हम लोग को जो वाइब्रेशन है इसको हम लोग बंद कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली एसूस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग मैनुअली चेंज नहीं कर सकते, यही अभी के लिए है। और बस यहाँ पे थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं अभी के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को फ़ोन ऐप बबल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, कुछ लोगों को मतलब कि यहाँ पे थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते। जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा था, कभी कभी स्टॉक एंड्रॉयड ये स्टेटस बार उड़ जाता था, कभी कभी लॉक स्क्रीन नहीं आती थी, जैसे मैंने रिव्यू वीडियो के अंदर दिखाया।
वो चीज़ें यहाँ पे कभी कभी काम नहीं कर पाती हैं। तो इसके ऊपर अभी भी थोड़े बहुत बग्स हैं, वो शायद से फिक्स हो जाएं। और ये थोड़े बहुत ऐसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए थे जो मुझे लगता है कि इनको आंसर करना ज़रूरी था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हम लोग को लाइव कैप्शंस का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं। एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो लाइव कैप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डिवाइस पर्सनलाइजेशन सर्विसेज के ऊपर, जो हम लोग के फ़ोन के अंदर नहीं है। और अगर आप लोग को इंस्टॉल करना है तो फिर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि वो इसके ऊपर काम करेगा, लेकिन यस अवेलेबल हो सकता है, शायद से मुझे देखना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर वोडाफोन का वोल्टी काम कर रहा है फिर नहीं। मेरे पास वोडाफोन नहीं है, मेरे पास सिर्फ जियो और एयरटेल है, और दोनों के ऊपर वोल्टी अच्छे से काम कर रहा था। और आई थिंक ये इनफ होगा। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, ये अपडेट के अंदर हम लोग को नोटिफिकेशन बबल का फीचर देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। सो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड आर नहीं। एंड्रॉयड आर के फीचर्स हम लोग एंड्रॉयड 10 के ऊपर नहीं ले सकते। ये कस्टम रॉम थोड़ी ना है, ये स्टॉक एंड्रॉयड है, ठीक है। इसके ऊपर जो गूगल देगा अपने फ़ोन्स के लिए वो ही यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत फीचर्स शायद से ना देखने के लिए मिले, फॉर एग्जाम्पल लाइव कैप्शंस, और यही एक चीज़ लगी जो मुझे नहीं देखने के लिए मिल रही है। और बस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नीचे कमेंट करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करके रखो। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे मतलब पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर कुछ नया बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों ने वीडियो के अंदर। बाय टाटा, सी यू, टेक केयर। लॉकडाउन चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।